बड़ी खबर है मणिपुर से, जहां पर मणिपुर में हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मणिपुर की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के विदर्भ की रैलियां यहां पर रद्द कर दी हैं और नागपुर से दिल्ली लौट आए हैं। तो वहीं सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल को मणिपुर के लिए यहां पर रवाना भी कर दिया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार ये कदम राज्य की सुरक्षा स्थिति और क्षेत्र में बढ़ती हिंसा से संबंधित एक अल्टीमेटम के बाद उठाया गया है। बता दें कि मणिपुर में हालात फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सीआरपीएफ कैंप पर उग्रवादियों के हमले के बाद राज्य में संघर्ष काफी तेज हो गया है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर मैते और कुकी समूह के बीच में महत्वपूर्ण जातीय तनाव है। और मणिपुर में कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार लगातार यहां पर अपनी नजर बनाए हुए है। तो आपको मणिपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मणिपुर में एक बार फिर से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और अमित शाह ने ये सब देखते हुए अपनी रैलियां भी यहां से रद्द कर दी हैं और नागपुर से दिल्ली वे लौट आए हैं। वहीं सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल को मणिपुर के लिए यहां पर रवाना कर दिया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार अगर देखा जाए, ये कदम राज्य की सुरक्षा स्थिति और क्षेत्र में बढ़ते हिंसा से संबंधित एक अल्टीमेटम के बाद उठाया गया है और इसके साथ ही मणिपुर में हालात फिर से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं किस तरीके से मणिपुर में हिंसा नजर आ रही है, लोग यहां पर हिंसक दिख रहे हैं और आग यहां पर आगजनी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो एक बार फिर से मणिपुर में हालात काफी बेकाबू हो गए हैं और यहां पर सीआरपीएफ कैंप पर उग्रवादियों के हमले के बाद राज्य में संघर्ष काफी तेज नजर आ रहा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर मैते और कुकी समूह के बीच महत्वपूर्ण जातीय यहां पर तनाव है। और मणिपुर में कानून व्यवस्था को लेकर भी केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। आखिर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहां पर सरकार सुरक्षा व्यवस्था करती है, क्योंकि लगातार इस तरीके से मणिपुर में जो हिंसा देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं यहां पर काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। और थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि चुनावी माहौल के चलते यहाँ पर कुछ माहौल जो है जानबूझकर यहाँ पर गरमाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमित शाह जब यहाँ पर रैली करने जा रहे थे तो अचानक से उन्हें अपनी सारी रैलियां भी यहाँ पर रद्द करनी पड़ी और इसके साथ ही यहाँ पर मणिपुर के जो हालत है वो काफी बेकाबू हो चुके हैं और यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों के जो यहाँ पर कैंप है उन पर भी उग्रवादी के हमले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम का हम रुख करेंगे, जहां से प्रखर जन हमारे साथ जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे प्रखर, जिस तरीके से मणिपुर में एक बार फिर से यहां पर हिंसा बढ़ गई है, लगातार यहां पर हालत जो है वो काफी बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति देखकर यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना जो दौरा था वो यहां पर जो रैलियां थी वो रद्द कर दी है। इस तरीके से काफी ज्यादा यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हालात है वो काफी बिगड़ चुके हैं। देखिए बिल्कुल शिवा, बिल्कुल जो मणिपुर में इस समय हालात है वो बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विदर्भ में 4 चुनावी रैलियां थी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, वो उन्हें बीच में ही छोड़कर नागपुर के रास्ते दिल्ली वापस रवाना हो गए। दिल्ली से लगातार मणिपुर के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। तो तुरंत ही सीआरपीएफ के महानिदेशक को ग्राउंड जीरो पर जो है वो भेज दिया गया, यानी मणिपुर भेज दिया गया है। इसके एक मायने ये भी है कि जब अमित शाह खुद इतने सक्रिय हुए हैं, सीआरपीएफ के डीजी को मणिपुर रवाना किया है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये आखिरी कहीं ना कहीं अहिंसा का मामला है और केंद्र अब जल्दी ही पूरी स्थिति को अपने हाथ में ले सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो जो हिंसा भड़की उसमें सबसे बड़ा जो एक कारनामा सामने आया वो कुछ बच्चों और महिलाओं के शव मिले थे, जिसके बाद जो है वो जो जातीय हिंसा भड़की हुई थी वो और तेज हो गई कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में। यही कारण है कि एक बार फिर से ये हिंसा भड़की और हिंसा इस हद तक भड़की कि खुद मुख्यमंत्री को भी इस हिंसा ने नहीं छोड़ा, यानी कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत बीजेपी के कई नेताओं और मंत्रियों के घरों तक जो है वो हिंसा की आग पहुंची। प्रदर्शन का जो तमाम जो इस हिंसा के पीछे जो लोग बताए जा रहे हैं वो और खास तौर पर अगर बात की जाए तो कई विधायकों और खुद मुख्यमंत्री के घरों पर आगजनी जैसी
ऐसी घटनाएं देखने को मिली। इसी कारण से अगर बात की जाए तो क्योंकि लंबे समय से मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है, लगातार राज्य सरकार कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित होती रही है और यही कारण है कि अब केंद्र सरकार के सूत्रों से ये खबरें भी मिल रही हैं कि जल्दी ही केंद्र सरकार बड़ा फैसला कर सकती है या फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। ये कहीं ना कहीं जो सीआरपीएफ के डीजी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, उनकी रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो है वो टिकी हुई दिखाई देंगी। हालांकि हालात इस कदर बेकाबू हैं कि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी लगभग 19 से ज्यादा बीजेपी के ही विधायकों ने एन बीरेन सिंह की सरकार को बर्खास्त करने की या फिर एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग तक पीएमओ को भेज दी है। यानी कि पार्टी के नेता ही इस समय मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। सीधे सीधे जो राज्य सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है, जो डिफेंस फेल्योर है, गृह मंत्रालय, राज्य के गृह मंत्रालय का फेल्योर साफ तौर पर इस समय मणिपुर की सड़कों पर भड़की हुई हिंसा में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अमित शाह का महाराष्ट्र के विदर्भ में जो रैलियां उन्होंने रद्द की, उसका अहम कारण क्या हो सकता है और इसके साथ ही चुनावी एक एंगल भी यहाँ पर नजर आता है? देखिए शिवा, जो अमित शाह की 4 रैलियां थी विदर्भ इलाके में, जो 4 रैलियां थी उनको रद्द करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की है, केंद्र ने अपने हाथों में भी कुछ हद तक स्थिति ली है। लगभग 5 जिलों के कई थाना क्षेत्रों के अंदर आफ्सपा यानी कि सीधे सीधे आर्मी का कंट्रोल जो है वो लागू किया गया है और यही कारण है कि गृह मंत्रालय सीधे सीधे सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। सीआरपीएफ कैंप पर हमले की बात हो या फिर आम पब्लिक की जान इस बीच में गई है, ऐसे लगातार कई सारे मामले सामने आए। और कल जिस तरीके से विधायकों समेत मुख्यमंत्री के घरों पर जो घटना सामने आई हिंसा की, उसके बाद सीधे सीधे गृह मंत्री खुद सक्रिय हुए हैं। यही कारण है कि वो सीधे जो चुनावी दौरे हैं उन्हें रद्द करते हुए दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं और यही कारण है कि ये माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार जल्दी ही मणिपुर की स्थिति को सीधे सीधे अपने हाथ में कंट्रोल में ले सकती है। जी बिल्कुल, पहले भी ऐसा देखा गया है, यहाँ पर हिंसा एक बार और भड़की थी, लेकिन यहाँ पर ये बताया जाता है कि विशेषकर यहाँ पर मैतेई और कुकी समूह के बीच जो यहाँ पर जातिवाद तनाव है वो बढ़ रहा है। तो ये जातिवाद, ये जो जातीय तनाव है, इसमें कभी ये जो माना जा रहा है कि इसमें कोई भी व्यवस्था सही तरीके से अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए शिवा, बिल्कुल मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जो जातीय तनाव है और खासतौर पर आरक्षण को लेकर जो तनाव है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो जनसंख्या के जो अनुपात के हिसाब से भी देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपसी रंजिश दोनों ही जो समुदाय है उनके बीच में देखने को मिली है और ये रंजिश बीच में ज़रूर कुछ हद तक जो घटनाएं हैं वो कुछ कम हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबे समय से जमा हुआ जो गुस्से का गुबार था वो इस समय जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल है। यही कारण है कि जो तमाम इश्यूज हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के इशू हो या फिर दोनों ही समुदाय के बीच में शांति बहाली के इशू हो, कि राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हिंसा है वो देखने को मिल रही है और एक प्रकार से जाति हिंसा ही है और इससे पहले भी कई बार इस तरीके की हिंसा यहाँ पर देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है और मणिपुर में हालत अभी भी काफी ज्यादा बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद प्रखर। तो आपको बता दें, मणिपुर में जो हालात हैं काफी बेकाबू हो चुके हैं, मणिपुर की स्थिति यहाँ पर खराब हो चुकी है और इसके साथ ही अमित शाह ने भी अपनी सारी रैलियां यहाँ पर रद्द कर दी और इसके साथ ही बता दें आपको, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल को मणिपुर के लिए रवाना किया गया है। तो वहीं सूत्रों के अनुसार ये कदम राज्य की सुरक्षा स्थिति और क्षेत्र में बढ़ती हिंसा से संबंधित एक अल्टीमेटम के बाद उठाया गया है। बता दें कि आपको मणिपुर में हालात फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सीआरपीएफ कैंप पर उग्रवादियों के हमले यहां पर लगातार काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं।